एडगर केसी। एडगर केसी पिछली सदी के अमेरिका के सबसे बड़े भविष्यवेता माने जाते हैं। एडगर केसी का जन्म अमेरिका के हॉपकिंसविल में 18 मार्च 1877 को हुआ। वे बचपन से मंदबुद्धि माने जाते थे। कहते हैं कि 9 वर्ष की आयु में एक बार स्कूल में केसी केबिन शब्द नहीं बोल पाए। घर आकर उनके पिता ने भी बहुत प्रयास किया कि केसी केबिन शब्द बोल पाएं, पर पिता भी बहुत देर तक समझाकर थक गए। तब उनके पिता ने उन्हें वहीं छोड़ दिया और घर से बाहर चले गए। लेकिन जब उनके पिता वापस आए तो केसी को किताब का हर पृष्ठ पूरी तरीके से याद था। केसी ने बाद में बताया कि उनको किसी आवाज़ ने उस शाम बताया था कि वे सो जाएं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले वे एक नॉर्मल इंसान थे, पर एक बार वे कोमा में चले गए और कई दिन तक डॉक्टरों के अथक प्रयास के बाद भी होश में नहीं आए। तो एक दिन इसी हालत में केसी ने अपना इलाज चिकित्सकों को बताया और यह बताया कि वे किस जड़ी बूटी से ठीक होंगे, और ऐसा बताने के बाद केसी पुनः कोमा में चले गए। डॉक्टरों ने उसी विधि को फॉलो किया और बाद में उनका इलाज किया। बताते हैं कि एक बार केसी बेसबॉल खेलते वक्त चोट खा गए और चोट इतनी ज़्यादा थी कि वे बेहोश हो गए, और उसी हालत में उन्होंने अपनी माँ को एक विशेष लेप लगाने को कहा। लेप लगते ही वे ठीक हो गए। अब तक ऐसी बहुत सारी घटनाओं के कारण केसी जान गए थे कि निद्रा में जाकर वे लोगों को ठीक कर सकते हैं, और एक सम्मोहन करने वाले व्यक्ति की सहायता से केसी ने लोगों की बीमारी और उसका इलाज करना शुरू कर दिया। एडगर केसी ने 9वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, जिसके बाद उन्होंने एक बुक स्टोर में जॉब की। अपनी विशेषता के कारण वे शहर भर के सभी लोगों में विख्यात हो चुके थे। एक बार कुछ वैज्ञानिक और कुछ चिकित्सकों का दल उनकी जांच करने को आया। जब केसी अर्ध निद्रा में चले गए तो उनकी पत्नी ने डॉक्टरों के सामने मरीजों के भेजे पत्र पढ़ने शुरू कर दिए। केसी ने निद्रा में ही बीमारी का वर्णन सुनकर पत्र भेजने वाले की समस्या बताई और बताया कि मरीज को मधुमेह है और उसे चुकंदर से लाभ होगा। बाद के शोधों से पता चला कि चुकंदर से इंसुलिन नियंत्रित रहता है। कहते हैं कि केसी ने दोनों विश्व युद्धों की भविष्यवाणियां भी की थीं, जो अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई। उन्होंने 1929 की मंदी के विषय में भी एक शेयर दलाल को पहले ही बता दिया था, पर उस शेयर दलाल ने एडगर केसी की बात को नहीं सुना और फलतः बहुत बड़ा नुकसान उठाया। बहुत पहले ही उन्होंने सोवियत संघ के विघटन के बारे में बता दिया था, भारत और इजराइल की आज़ादी, जॉन एफ कैनेडी की हत्या और रूजवेल्ट की मृत्यु की भी सही सही भविष्यवाणी उन्होंने कर दी थी। किसी अखबार ने एडगर केसी पर एक लेख छापा था जिसका शीर्षक था वर्जीनिया बीच का एक चमत्कारी इंसान। यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात है। इस लेख में कहा गया था कि वे भूत और भविष्य दोनों पढ़ सकते हैं, जिसके बाद अमेरिकी परिवार युद्धों में खोए परिवारजनों के बारे में मालूम करने का आग्रह उनसे करते। इतना अधिक बोझ काम का उनके ऊपर आ गया कि वे अक्सर बीमार रहने लगे। हालांकि कहा जाता है कि उनकी कई भविष्यवाणियां गलत भी सिद्ध हुई हैं। उन्होंने 1999 में दुनिया के ख़त्म होने की बात कही थी। उन्होंने लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क की बर्बादी की भी भविष्यवाणी की थी, पर ये भविष्यवाणियां अभी तक झूठी ही सिद्ध हुई हैं। खोए हुए द्वीप एटलांटिस के ऊपर विश्वास करने के कारण वे हास्य पात्र भी बने। एडगर केसी ने अपनी मृत्यु की भी भविष्यवाणी 3 दिन पहले ही कर दी थी, जो कि सत्य सिद्ध हुई। एडगर केसी ने अपने जीवन में 43 वर्ष तक 9,000 लोगों की चिकित्सा की और 14,000 लोगों का भविष्य भी बताया। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट करें और इस तरह की अन्य रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल।